रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं आपके सामने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। एक ऐसा शो जिसमें हम कृषि और सहयोगी क्षेत्र के बारे में एक तकनीक की जानकारी आपको देते हैं। इस तकनीक का फ़ायदा उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम तकनीक की जानकारी और उसकी बारीकियां समझाने के लिए एक एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को लेकर के आते हैं और तकनीक का व्यवहारिक पक्ष आपके सामने पेश करने के लिए हम एक ऐसे किसान को लेकर आते हैं जो उसका उपयोग करता है। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो, जिसका विषय है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। दूध के उत्पादन में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में 1950 में मात्र 1,70,00,000 टन दूध का उत्पादन होता था। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी कम थी, लेकिन कई सारी नीतियों, कई सारी योजनाओं, जिसमें ऑपरेशन फ्लड भी है, उसके चलते देश में दूध के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। डेयरी इंडस्ट्री एक तरीके से संगठित क्षेत्र में चली गई, किसानों को बेहतर दाम मिले, ऑपरेशन फ्लड आया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। हम लोग हर साल 18,88,00,000 टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। दूध का वैल्यू देश में उत्पादित होने वाले पूरे खाद्यान्नों के वैल्यू से ज़्यादा चला गया, इसलिए इसके आर्थिक महत्व को समझा जा सकता है। यहाँ पर हमें देखना है कि दूध का उत्पादन तो हो गया, लेकिन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से दूध की गुणवत्ता का स्तर क्या है, इसके लिए हमें किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत पशुओं के स्वास्थ्य, उनको दिए जाने वाले चारे से शुरू होती है, और जब तक उपभोक्ता के हाथ में उपयोग के लिए दूध पहुंचता है, वहां तक उसको स्वच्छ और जीवाणु रहित रखने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्लीन मिल्क प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर RS खन्ना। डॉक्टर खन्ना देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक और मार्केटिंग करने वाली सहकारिता अमूल में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनको करीब 40 साल का डेयरी सेक्टर का अनुभव है। डॉक्टर खन्ना हमें बताएंगे कि किस तरीके से क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की जो तकनीक है वो कैसे काम करती है। आइए बात करते हैं डॉक्टर RS खन्ना से। डॉक्टर खन्ना, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप डेयरी इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आपने 50 साल से थोड़ा ही कम समय होगा आप डेयरी देख रहे हैं। जी जी। ये जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस या तकनीक जिसे हम कहें, इसको आप हमें सरल रूप में समझाइए, क्या होता है? देखिए, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि पशु को स्वस्थ जगह पर रखा जाए, उसका जो रेजिडेंशियल एरिया है साफ होना चाहिए। दूसरा, पशु की सेहत के लिए रेगुलर चेक होना चाहिए, अगर स्वस्थ पशु है तो दूध अच्छा होगा। तीसरी चीज़, जब किसान दूध निकालता है, पशु को पहले नहलाए, धुलाए, साफ करे, उसके थन जो हैं उनको साफ करे, स्टेरलाइज करे, अपने हाथों को भी स्टेरलाइज करे। जिन बर्तनों में वो इकट्ठा दूध कर रहा है, निकालने वाला है, उस बर्तन को भी स्टेरलाइज किया जाना चाहिए, उसमें इकट्ठा किया जाना चाहिए। दूध खराब होने का सबसे मेन कारण भी यही होता है कि जितनी बार आप दूध में जितने बर्तन डालेंगे दूध खराब हो जाएगा, तो स्वच्छता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो किसान तक का तो ये है। समिति में भी जो दूध इकट्ठा किया जाता है, समिति वालों को भी ध्यान करना चाहिए कि वो जिन बर्तनों में सैम्पलिंग कर रहे हैं, जिस बर्तन में दूध ले रहे हैं, वो सभी स्टेरलाइज होने चाहिए। तो वो चिलिंग सेंटर में जब वो भेजते हैं तो उनको कवर्ड व्हीकल्स, गाड़ियों से भेजा जाना चाहिए, ताकि उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन रास्ते में ना पड़े। और गर्मियों में ख़ास कर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहाँ बहुत दूध गर्म नहीं हो जाए, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है जो अंदर का होता है। फिर आप इसको चिलिंग सेंटर पे लेके गए। इसी तरह से चिलिंग सेंटर में भी जो सिस्टम है, जहाँ पर वेइंग स्केल में डाला दूध, वहाँ से पाइपों में डाला, ये पूरा सिस्टम एक स्टेरलाइज होना चाहिए। डेयरी का तो लगातार विस्तार हो रहा है, तो हमारे यहाँ बड़ी तादाद में छोटे किसान हैं, 1 पशु वाले, 2 पशु वाले, वो इस प्रक्रिया को कैसे अपना सकते हैं? उनके लिए क्या उपाय है? छोटे किसानों के लिए भी अभी एक सहूलियत ये आ गई है कि मिल्किंग के लिए
आपको मशीनें मिलती हैं। एक पशु को मिल्क करने के लिए भी मशीन मिलती है। अगर आपके पास 10 या 20 पशु हैं तो ऐसी मशीनें आ गई हैं, 4 पशुओं को एट ए टाइम मिल्किंग किया जा सकता है और उनका दूध एक ही कंटेनर में इकट्ठा किया जा सकता है। जो बड़े फार्म हैं उनके लिए ये है कि वो अपना पार्लर लगाएं। उनकी भी स्वच्छता के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पशु पार्लर में जाने से पहले नहलाया जाए, उसको साफ़ किया जाए, उसके स्थान स्टेरिलाइज़ किए जाएं और फिर उसके बाद दूध निकाला जाए। एक चीज़ चाहे छोटे किसान हों या पार्लर हों, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, अक्सर दूध में मैस्टाइटिस से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी जाता है। तो कोई भी पशु को मैस्टाइटिस नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सप्ताह में एक बार उसका टेस्ट कर लिया जाना चाहिए। अगर किसी थन में मैस्टाइटिस है तो वो दूध जो है वो मेन दूध में नहीं डालें, उसको फेंक दें। जैसे डेयरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है और संगठित उद्योग के रूप में आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो ये क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस है या तकनीक है, उसका क्या चलन बढ़ेगा और लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे? उसके क्या फ़ायदे हैं? मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो समितियों में आप देखें कि कैंस में दूध लेने की बजाय समिति में अगर आ गए तो वो सीधे वहाँ पर कूलिंग यूनिट लगाएं। इससे इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा, स्वच्छता बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो कोई डेयरी फार्मर है जो 150-200 पशु रखे हैं दूध के ओनर, वो भी अपने ही स्तर पे वहाँ पर एक पास्चराइजिंग यूनिट लगा सकते हैं। बॉटल्स में दूध पैक करके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो शहरों के बाहर आजकल जो ऐसी डेयरियाँ खुली हैं वो कंज्यूमर को दूध कोऑपरेटिव के निस्बत 60% ज़्यादा रेट पे देती हैं। डॉक्टर खन्ना, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और क्लीन मिल्क का प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपका शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट को सुना, उन्होंने क्लीन मिल्क प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान एंटरप्रेन्योर दीपक राज से, जो हरियाणा के सोनीपत में एक डेयरी फार्म चलाते हैं, जो हमें क्लीन मिल्क टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक पक्ष को समझाएंगे। आइए बात करते हैं दीपक राज से। दीपक राज जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप एक डेयरी फार्म चलाते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप फार्मर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस या तकनीक है, उसके क्या मायने हैं आपके लिए? क्लीन मिल्क प्रोडक्शन मैं कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमने इस बारे में जब काम किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पढ़ा कि इंडस्ट्री में जो है डेयरी इंडस्ट्री को क्या क्या पैमाने हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के, और जब हमने वो अपनाया तो हम अपना दूध जो है बाज़ार से बहुत अच्छे रेट पे डायरेक्ट कंज्यूमर को दे पाए। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बताना चाहें, स्टेज वाइज, तो वो कैसे होता है, उसके बारे में आप बताएंगे? क्लीन मिल्क प्रोडक्शन देखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत विस्तार वाली चीज़ है। और इसका जो शुरू होता है ये खान पान से शुरू होता है। अगर हम अपने पशु को, अपने लाइव स्टॉक को अपने फार्म में एक अच्छा जो है चारा अच्छे तरह से स्टोर करें। आजकल साइलेज का काफ़ी प्रचलन है, बट साइलेज से भी जो है फंगस आ जाती है, एफ्लाटॉक्सिन्स आ जाते हैं। या अगर हम ख़राब जगह से फीड खरीदते हैं तो वहाँ से भी फंगस और एफ्लाटॉक्सिन आ जाते हैं। तो वो एक पहला चरण है। अगर हम उसको अच्छे साफ़ सुथरा जो है फीड एंड फोडर अगर हम अपने एनिमल को दें तो वो एक पार्ट है जहाँ से हम एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है, हम अपने पशु का जब दूध निकालते हैं तो कितना हाइजीन हम वहाँ मेंटेन करते हैं। हमारे फार्म का सोमेटिक सेल काउंट 2 लाख से हमेशा नीचे रहता है, जो कि एक दिखाता है कि आपका जो है मिल्क बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है। तीसरी जो चीज़ है कि टोटल बैक्टीरियल काउंट हमारे फार्म में हम जो मेंटेन करते हैं 50,000 से हम नीचे मेंटेन करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ए ग्रेड लेवल को मैच करता है। इससे क्या है कि हमारे दूध की शेल्फ लाइफ रहती है और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत अच्छे जो है न्यूट्रिशन पे जो है उनको दूध मिलता है। जिस तरह से नेचुरल दूध मिलना चाहिए वो दूध उन तक पहुंचता है। तो दूध का वो जो वाकई लाभ है वो उन्हें भी मिलता है और हमें भी मिलता है। तो ये जो आप इस प्रक्रिया को अपना करके दूध का उत्पादन करते हैं, अगर कोई भी किसान करना चाहे, उसके लिए आर्थिक रूप से क्या मायने हैं, उसको इकोनॉमिकल गेन क्या है इसमें? ये 2 तरीके से जो है फ़ायदा करता है हमें। एक तो अगर फार्म पे हम चीज़ों को मेंटेन रखते हैं तो हमारी गायें उस तरह से जो है कम बीमार होती हैं, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल है।
रिप्रोडक्शन में जो है प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, और जो है मिल्क प्रोडक्शन भी मेंटेन रहता है। दूसरा फ़ायदा, जब हम जो है उसके बैक्टीरिया लेवल को मेंटेन करते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी रहती है, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, दूध, मक्खन, घी जो बनाते हैं, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी के रूप में निकल के आता है, और हम जो है मार्केट में या अपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम देते हैं, और कंज्यूमर भी हमें अप्रिशिएट करता है कि ये प्रोडक्ट आप दे रहे हो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के तरीके से। तो क्या कीमतों के स्तर पर भी किसान को इसका फ़ायदा मिलने की संभावना है या मिलना शुरू हो गया है? बिल्कुल अंतर है जी। कोई भी चीज़ हम अच्छे तरीके से करें और दूसरों से हम अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छी प्रीमियम जो है कैटेगरी पे करें, और सारे अब पैरामीटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो मार्केट में लोग उस प्रीमियम को जो है देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो दीपक राज जी, आप रोलोइस एग्रीटेक शो में आए और जो क्लीन मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेस है दूध का, उसको आपने बहुत तरीके से समझाया कि उसके वास्तविक से किस तरीके के फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसमें हमने क्लीन मिल्क प्रोडक्शन तकनीक के बारे में आपको जानकारी दी। हम अगले शो में फिर एक नई कृषि तकनीक को लेकर के आपके सामने आएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप शो की अधिक जानकारी के लिए हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और LinkedIn के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।